साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आज एक बहुत अच्छा सा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज अपना परिवार जो है पूरे 1000 का हो चुका है। क्लियर है। आप सभी को इतना प्यार स्नेह देने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अगला माइलस्टोन रहेगा कि अब 1 लाख पूरा किया जाए। क्लियर है। जैसे जैसे ये परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे मेहनत करने में मजा आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे। पूरा देख रहे हैं, सीरीज चल रहा है अपना, पूरा सीरीज चल रहा है। देख रहे होंगे कि पूरा सीरीज चल रहा है, पूरा वीडियो लगातार आ रहे हैं। देखिएगा, परसेंटेज से शुरू है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप पहले देख लीजिए। पूरा 1 के सब्सक्राइबर हो चुका, 1 के सब्सक्राइबर हो चुका। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस मुकाम तक हमें पहुंचाया। लेकिन आपको ये बहुत छोटा को थोड़ा सा और बड़ा करना। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे हम अपने शिद्दत से काम करते जा रहे हैं उसी ईमानदारी के साथ आप भी थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ अपने भाई बंधु मित्र को बता रहे होंगे। चलिए, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि एक बहुत छोटा सा, लेकिन छोटा ही शुरुआत तो है, छोटा नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक और खास बात है कि ये 1000 है ना, ये 1000 जो सब्सक्राइबर है, 1000 जो सब्सक्राइबर है, यह कंप्लीट जो है, यह कंप्लीट जो है ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल है। इसमें कोई डुप्लीकेसी की कोई बात नहीं है, कोई डुप्लीकेसी की कोई बात नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डुप्लीकेसी की कोई बात नहीं, कोई फर्जी नहीं है यहाँ। सभी के सभी ओरिजिनल सब्सक्राइबर है। तो चलिए, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल परवीन मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं। आज है लाभ और हानि का, लाभ और हानि का 8वां क्लास। और यह आशा और उम्मीद दोनों किया जा सकता है कि पहले 7 क्लासों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। सभी 8वें पड़ाव में है, एकदम टाइप वाइज, लेवल वाइज और एग्जाम वाइज सभी है। सभी को ध्यान में रखते हुए शुरू हो रहा है। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। यह टाइप 7 है। हम 6 टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं और कितने सवाल कर चुके हैं? 109 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, एक एक सवाल को डिटेल और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो शुरू करें। चलिए देखिएगा, आज का जो टाइप है ये पहला सवाल है। तो आप समझते ही हैं कि पहला सवाल को हम एकदम डिटेल से बताते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि ये किस टाइप के सवाल है, बेसिक से कैसे बनेंगे और इसको जल्दी कैसे बनाया जाएगा। देखिएगा, ऐसे सवालों को 2-3 तरीके से करते हैं। एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिए। उनका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हम पहले ही क्लास से बता रहे हैं, जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। चलो, तो यहां लिख देते हैं क्रय मूल्य और यहां लिख देते हैं विक्रय मूल्य। ये सबसे बेसिक तरीका है। 15 रुपया में 5 को खरीदा, कितना में? 15 रुपया में 5 को खरीदा। एक का कीमत कितना आएगा? 15 रुपया में 5, तो एक का कीमत कितना आएगा? 15/5, है या ना? और बोल रहा है कि 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, तो एक का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 5/3। अरे बोलो हाँ या ना। बोलिए कि 5 से 15 कटेगा, ये 3 से गुना होगा तो 3 3 या 9, और बिकेगा कितना में? 5 में। इसका मतलब है कि वो 9 का सामान 5 में बेच रहा होगा, तो क्या होगा? 4 की हानि होगी। 9 का सामान 5 में बेच रहा है, इसका मतलब है कि 4 की हानि होगी। कितने पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 9, और गुना में होगा 100 और परसेंट। अरे यही होता है ना।
एक बात जानते हैं, 1/9 जो होता है 11.1/9% होता है, तो आप 4/9 कितना कहेंगे? 44.4/9%। सवाल का उत्तर खत्म। ये इसका जो है बेसिक तरीका समझ सकते हैं। चलिएगा इस सवालों को और कैसे हम निपटाया जा सकता है, अगर समझ गए तो आप कमेंट कर देंगे हाँ सर ये इस बात समझ में आ गया। देखिएगा इस सवाल को दूसरा क्या होता है तरीका निपटाने का, कि वस्तु की संख्या को बराबर कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 15 रुपया में 5 की दर से खरीदे, 15 रुपया में खरीदा कितना है? 5 वस्तु। 5 वस्तु खरीदा है 15 रुपया में, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। बेचा कितना में है? बेचा है 5 रुपया में, 5 रुपया में 3 की दर से बेचा है, मतलब 3 वस्तु को बेच कितना में रहा है? 5 रुपया। क्या किया जाता है कि वस्तु की संख्या को बराबर किया जाता है। ऐसे सवाल में वस्तु की संख्या को बराबर किया जाता है। यहाँ वस्तु की संख्या है कितना? 5, और यहाँ कितना? 3। तो 3 और 5 को बराबर करना है, या 5 और 3 को बराबर करना है। 5 वाला में 3 से गुना होगा और 3 वाला में 5 से गुना होगा। अरे हाँ है ना, 5 वाला में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से। 5 वस्तु खरीदा था 15 में, 15 वस्तु खरीदा में कितना में? 3 से गुना, तो 3 से यहाँ भी गुना हो जाए। यहाँ 5 से गुना होगा तो यहाँ भी क्या होगा? 5 से गुना हो जाए। अब सवाल इतना सा बन गया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सवाल इतना सा बन गया कि 15 वस्तु खरीदा कितना में? 45 रुपया में, और 15 ही वस्तु को बेचा कितना में? 25 रुपया में। 45 रुपया में खरीदा और 25 रुपया में बेचा, ये खरीदा और ये क्या हो गया? बेचा। तो बोलिए कि कितने का नुकसान हो गया? 20 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पर? 45 पर। तो 100 पर कितना होगा? बस कैलकुलेट कर लीजिएगा और यही उत्तर आ जाता है। यही उत्तर आ जाएगा। 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 से कटेगा 9, 9 पचे 45, 400/9। 400/9, 400/9% होगा, और इसका मतलब होगा 44.4/9% सवाल के उत्तर हो। उम्मीद करते हैं कि ये पहला सवाल था और इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए दोनों ही तरीका बेस्ट है, दोनों ही तरीका बेस्ट है। हम दोनों में से किसी एक को लगाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि पहला वाला तरीका जो है ज्यादा अच्छा है इस छोटे से सवाल के लिए। क्लियर है? चलिए तो आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। एक दुकानदार ने 15 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपया में 6 की दर से बेच दिया। चलिए देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में सोचते हैं। 15 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदा, तो एक टॉफी की कीमत कितना आएगा? 15/10 टॉफी। अरे 15 रुपया में 10 खरीदे तो एक का कीमत कितना आएगा? 15/10। 40 रुपया में 16 बेच दिया तो एक का कीमत कितना है? विक्रय मूल्य कितना आएगा? 40/16। बस रेशियो लगाते हैं, रेशियो लगाएंगे सवाल खत्म हो जाएगा। 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 अठे 40, 8 से कटेगा 8 दूना 16, 2 से कट जाएगा 2 पचे 10, मतलब यहाँ 3 हो जाएगा और ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा। मतलब 3 का सामान बिका कितना में? 5 में। तो क्या कहेंगे? 2 का लाभ है। कितने पर? 3 पर। नीचे में क्रय मूल्य 3 पर, इंटू में 100%, 200/3 या 2/3। 1/3 होता है 33.1/3%, तो 2/3 कितना होगा? 66 10 66.66.2/3% होगा, या इसी को लिखते हैं 66.67%। अरे हाँ या ना? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इस सवाल का उत्तर। यह सवाल जो है सीजीएल 2022 के पेपर का। आ जाओ अगले सवाल पर हम आते हैं। देखिएगा 10 रुपए में 11 नींबू की दर से कुछ नींबू खरीदे गया तथा इनको 1 रुपए की दर से बेच दिया। समझना, पहले क्रय मूल्य सोचो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 10 रुपया में कितना खरीदा? 11, तो एक का क्रय मूल्य। 10 रुपया में 11 खरीदा तो एक का क्रय मूल्य कितना होगा? 10/11। अरे है ना, एक का क्रय मूल्य कितना? 10/11। इनको 1 रुपया प्रति नींबू की दर से बेच दिया है। बेचा कितना? 1 रुपया एक नींबू। बस कहानी खत्म। ये 11 यहां जाके गुना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 10 का सामान 11 में बिका।
10 का सामान 11 में बिका तो एक का लाभ कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, तो आप बोलेंगे जीरो से जीरो कटेगा, 10% लाभ, गेन ऑफ 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इस सवाल का उत्तर। अरे बोल दो ना, बात समझ में आया कि नहीं। आ जाओ अगला सवाल। 350 रुपए में 100 सेब खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। चलिए, 350 रुपया में 100 खरीदा गया, 350 रुपया में 100 खरीदा गया, तो एक का क्रय मूल्य कितना आएगा, 350/100। अरे है ना, बेचा कैसे गया, 48 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 48 रुपया में बेचा गया 12 गो, 48 रुपया में कितना बेचा गया, 12 गो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल जाएगा, देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 12 चौका 48, ये दो, ये वाला दो यहाँ जाके गुना होगा तो ऊपर में 7 बचा, यहाँ 4 दूना 8, मतलब 7 का सामान वो 8 में बेच रहा है। अरे हाँ या ना, 7 का सामान 8 में बेच रहा है तो एक का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर, 1/7 इंटू में 100% लाभ होगा, तो लाभ होगा तो 14.2/7%, 100/7 जो होता है वो होता है 14.2/7%। मेरे प्यारे, आ जाओ अगला सवाल। एक खुदरा विक्रेता 7 रुपये में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदा और 14 रुपये में 15 की दर से उन्हें बेच दिया। यदि यदि उसे कुल 35 रुपया का लाभ हुआ तो कितनी पेंसिल खरीदी। अब थोड़ा सा सवाल जो है, थोड़ा सा सवाल मजेदार बनने जा रहा है, चलिए देखिएगा यहाँ से। 7 रुपया में 10 की दर से खरीदा, 10 पेंसिल खरीदा, 10 पेंसिल खरीदा कितना में, 10 पेंसिल खरीदा 7 रुपया में, है या ना, ठीक है। और यहां से 14 रुपया में 15 की दर से बेच दिया, 15 पेंसिल बेचा कितना में, 15 पेंसिल बेचा 14 रुपया में। बोलो कोई तकलीफ है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, जितना खरीदा होगा उतना ही बेचा होगा, अरे है ना, जितना खरीदा होगा उतना ही बेचा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, तो 10 ये है क्रय मूल्य और ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया। पहले बराबर कर लो, वस्तु की संख्या को बराबर कर लो। इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 10 दिया 30 होगा, 15 दूना 30, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा और यहाँ भी क्या करना होगा, 2 से गुना करना। अब बस मामला खत्म हो गया। देखिएगा, 30 पेंसिल खरीदा और 30 ही बेचा, तो क्या हुआ। आप कहेंगे सर हुआ कुछ नहीं, 21 रुपया का सामान 28 रुपया में बिका। अरे सातिया 21 का सामान कितने में, 28 में बिका। तो क्या कहना है, 30 पेंसिल को खरीद कर और बेच रहा है तो 7 रुपया का लाभ हो रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हम बोले 30 खरीदे 21 रुपया में और 30 बेचे 28 रुपया में तो इसका मतलब है 30 को खरीदने और बेचने पर 7 का लाभ हो। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे कि 35 रुपया लाभ कमाया, 35 रुपया लाभ कमाया, मतलब 7×5 = 35, 5 गुना है तो यहां से तुरंत होगा 5 गुना, 30×5 = 150 पेंसिल। इसका मतलब है कि वह 150 पेंसिल को खरीद के बेचा, खरीद जितना खरीदा होगा उतना ही बेचा। पेंसिल की संख्या कितना आएगा, 150। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल का उत्तर। इससे आसान कोई तरीका है तो आप भी मुझे कमेंट में फेंक के मार सकते हैं। बात समझ रहे हैं, बहुत ही मजेदार है, प्यारा सा सॉल्यूशन है, एकदम छोटा सा नन्हा सा। आ जाते हैं हमारे सवाल पर, देख लो। दिलसाद ने 5 रुपया में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और बाद 12 रुपया में 5 अंडे की दर से बेच देता है। इस सौदे में 143 रुपया का लाभ होता है, उसने कितने अंडे खरीदे थे। सेम सवाल है, फिर से समझने का कोशिश करना। जो लोग सवाल नंबर 114 से नहीं समझे मेरे भाई, 115 से समझो। दिलसाद 5 रुपया में 3 अंडे खरीदे, 3 अंडा खरीदा, 3 अंडा खरीदा कितना रुपया में, 3 अंडा खरीदा 5 रुपया में, है ना। और 12 रुपया में 5 बेच दिया, 5 अंडा बेचा कितना में, 5 अंडा बेचा 12 रुपया में, 12 रुपया में, है या ना। पहले बराबर कर लो, पहले बराबर कर लो, तो यहाँ क्या करोगे, 5 से गुना और यहाँ क्या करोगे, 3 से गुना। इधर 5 से गुना होगा तो इधर भी 5 से गुना होगा, इधर 3 से गुना होगा तो इधर भी 3 से।
अब यहां से मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वह 15 अंडा खरीदा कितना में, 25 में, और 15 ही अंडा बेचा, ये है क्रय मूल्य, ये था क्रय मूल्य और ये क्या था विक्रय मूल्य। 15 ही अंडा बेचा कितना में, 36 रुपया में। इसका मतलब 15 अंडा खरीद कर और बेच रहा है, 15 अंडा खरीद कर और बेच रहा है, तो 25 का सामान 36 में, मतलब 11 रुपये का लाभ हो रहा है। अरे हाँ या ना, लाभ कितने का हो रहा है, 11 रुपये का लाभ हो रहा है। सवाल में कह रहा है कि 143 रुपया का लाभ हो रहा है मित्र, इसमें 13 से गुना है, यहाँ 13 से गुना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 13 से गुना हो जाएगा। और 15 गुना में 13 जो होगा वो कितना आएगा, 195 अंडा इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। कहानी खत्म। क्या इससे आसान तो सॉल्यूशन ही नहीं है इसके। आज आते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए अगर सॉल्यूशन है भी तो वो एक ट्रिक है जिसको आपको रटना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि गणित में आपको, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको रटने की आवश्यकता पड़े। समझ रहे मेरे भाई। आ जाओ अगले सवाल पर मेरे प्यारे लड्डू। सोनू 60 रुपया में 20 की दर से कुछ सेब तथा उतने ही सेब 60 रुपया में 30 की दर से सेब खरीदता है। अच्छा, दो प्रकार का सेब है, क्लियर है। एगो का जो कीमत है, एगो का कीमत है 60 रुपया में 20 है, और दूसरा है एगो 60 रुपया में 30। ठीक है, उन सेबों को मिलाकर 60 रुपया में 25 की दर से बेच देता है। उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए अब यह जब जाता है मंडी तो दो प्रकार के सेब को खरीदता है और मिलाता है और फिर बेचता है। क्लियर है, एकदम धीरे 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 लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए पहला प्रकार का सेब है, वह 20 सेब खरीद रहा है कितना रुपया में, 20 सेब खरीद रहा है 60 रुपया में। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो सेब है वह 30 सेब खरीद रहा है 60 रुपया में। हाँ या ना, पहले इन दोनों को मिला दो भाई, मिला दो तो क्या कर रहा है, उतने ही सेबों को, मतलब पहला प्रकार का सेब और दूसरे प्रकार के सेब की संख्या बराबर है। अरे हाँ या ना, तो यहाँ खरीदा 20 और यहाँ खरीदा 30, तो कोई बात नहीं, इसमें 3 से गुना करो, इसमें 2 से गुना करो, इधर भी 3 से गुना होगा, इधर भी 2 से गुना होगा। अब चला जरा सोचना, 20 तिया 60 सेब और 30 दूना 60 सेब, 60 और 60 मिला के कितना होगा, 120 सेब। अरे हाँ या ना, 120 सेब को वह खरीदेगा कितना में, 60 तिया 180 या 60 दूना 120, 180 और 120 300 रुपया में। बोल दो हाँ या ना, अरे बोलो ना, हाँ या ना। अब क्रय मूल्य दोनों को मिला के क्रय मूल्य हो गया कि 120 सेब का क्रय मूल्य 300 रुपया हो गया, और उन्हें सेबों को मिलाकर 60 रुपया में 25 की सेब से बेच देता है। बताओ 25 सेब बेच कितना में रहा है, 25 सेब बेच रहा है कितना में, 60 रुपया में। कितना रुपया में, 60 रुपया में। चलिए अब यहां से कुछ लोग सेब की संख्या बराबर करेंगे, बोले अच्छी बात है, वो भी तरीका बेस्ट। हम कहते हैं देखो क्रय मूल्य निकालो, एक सेब का क्रय मूल्य कितना आएगा, 300 बटे में 120। अरे है ना, और एक सेब का विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो 60 बटे में 25, 60 रुपया में 25 बेचा था, रेशियो लगा दो, मामला आसान हो जाएगा। काटो, 60 एकम 60, 60 बचे 300, 5 से काटेंगे 24, 5 से काटेंगे 24, यहाँ गुना होगा तो 25 का सामान 24 में बिकेगा, 25 का सामान कितने में, 24 में बिकेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्रय मूल्य हो गया 25 और विक्रय मूल्य हो गया 24, तो हानि होगा, लॉस कितने का, एक का। हानि होगा कितने का, एक का, 25 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, और आपका जवाब होगा 25 चौका 100, 4% लॉस। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे, ए इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि बात समझ रहे होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल, देखिएगा। कुछ फलों को 100 रुपया में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपया में 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया गया तो लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत क्या। देखिएगा हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि हो सकता है कि इस सवाल के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट कोई टीचर बता रहे होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य शॉर्टकट नहीं बताना, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाना।
ताकि आपको अगर सवाल बदले भी तो कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। क्लियर है? आ जाते हम समझते हैं, देखिएगा। कुछ फलों को 100 रुपया में 11 की दर से खरीदा, मतलब 11 फल खरीदाया, 11 फल खरीदाया कितना रुपया में? 100 रुपया में, है ना। ये पहला प्रकार का फल था। और उतने ही दूसरे प्रकार के फल जो है 100 रुपया में 9 की दर, 100 रुपया में 9 की दर से खरीदाया, 9 फल खरीदाया 100 रुपया में। यहां से एक लाइन जो देता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उतने ही फल, मतलब पहला और दूसरा प्रकार के फल की संख्या बराबर है ना। तो बराबर कर लेते हैं, यहाँ 9 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 11 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 9 से गुना होगा और यहाँ क्या होगा? 11 से गुना होगा। 11 नमा 99 फल और 11 नमा 99 फल, 99 99 कितना? 198 फल जो खरीदाया, 198 फल जो खरीदाया, वह 900 और 1100, 2000 रुपया में। कितना हजार रुपया में? 2000 रुपया में। चलिए, अब बोल रहा है फलों को 100 रुपया में 10 की दर से बेच देता है। 10 फल को बेच देता है, ये क्रयमूल्य हो गया। 10 फल को बेच रहा है कितना में? 100 रुपया में, 100 रुपया में। अब यहां से कुछ लोग वस्तु की संख्या फिर बराबर करेंगे। हम भाई कहेंगे देखो क्रय मूल्य निकालो। 198 फल 2000 रुपया में, 2000 रुपया में 198 फल खरीदा और 100 रुपया में, 100 रुपया में 10 फल बेचा। रेशियो लगा दो, मामला निपट जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 200 और यहाँ 198 हो जाएगा। 200 का सामान कितने में? 198 में बिकेगा, तो हानि होगी कितने की? 2 की। कितने पर? 200 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? और यही सवाल कि 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1% की हानि हो जाएगी, 1% की हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर, फिर से समझो वही सवाल। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 100 संतरे को 1 रुपए में 4 की दर से और 200 संतरे को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा। वह इन दोनों संतरों को आपस में मिला देता है और 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। समझिएगा, यहाँ से जो एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 संतरा है 1 रुपया में 4 की दर से। अब बताओ, 1 रुपया में 4 संतरा खरीदा, तो 100 संतरा खरीदा में कितना लगेगा? 1 रुपया में 4 है, मतलब 4 संतरा खरीदने में 1 रुपया लगता है। तो 100 संतरा खरीदेगा, 100 संतरा खरीदेगा, वो 25 रुपया का। अरे हाँ या ना। 1 रुपया में 4 संतरा, 1 रुपया में 4 संतरा, तो 100 संतरा 25 रुपया में। आ जाओ, 200 संतरा को अब खरीदा है, 200 संतरा, 200 संतरा को कैसे खरीदा है? 1 रुपया में 2 की दर से। 1 रुपया में 2, 200 संतरा 100 रुपया में। देखो ना, 200 संतरा कितना रुपया में? 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया में। ठीक है, इन दोनों को मिला देता है। चलिए मिला देते हैं हम भी। 100 और 200 को जब मिलाएंगे तो संतरा होगा कितना? 300। रुपया कितना आएगा? 125 रुपया में। खरीदा गया क्या? खरीदा गया। आगे बोला है दोनों प्रकार के संतरा को आपस में मिला देता है और 1 रुपया में 3 की दर से बेच देता है। अब 3 संतरा बेचता कितना में है? 1 रुपया में। 3 संतरा कितना बेचता है? 1 रुपया में। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। 3 संतरा 1 रुपया में बेचा, तो आप बोलेंगे 300 संतरा कितना में बेचेगा? 100 रुपया में। अरे हाँ है ना। 3 संतरा कितने में बेचेगा? 300। 3 संतरा 1 रुपया में बेच रहा है, 1 रुपया में 3 की दर से बेच देता है। 3 संतरा 1 रुपया में बेचता, हम पूछेंगे 300 संतरा 100 रुपया में बेचेगा। अब कहानी हो गया खत्म। जल्दी से बता दो कि 300 खरीदा कितना में? 125 में। 300 बेचा कितना में? 100 में। 25 का लॉस होगा कितने पर? 125 पर। तो 100 पर कितना होगा? अरे है ना। 25 से 25 बचे 125, 100/5। तो आप क्या कहिएगा कि 20% का क्या होगा? लॉस। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15 के करीब सवाल हमने लिए, 15 के करीब सवाल लिए हैं।
15 के करीब सवाल लिए हैं और 15 सवालों को निपटा के जाएंगे, कतई टेंशन की